जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज जो है ना हम लोग फर्स्ट पाली के सेट ए के जो है ना जितने भी क्वेश्चन हैं सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, उसका जो है ना यहाँ पे 100% सभी जो है ना सही सही जो है ना बताया जाएगा। तो आप लोग जो है ना शुरू से अंत तक जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना आप लोग सारे क्वेश्चन को चेक कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है इसको पहले देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो इसमें जो है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है तो कोई है, तो इसमें है जो है ना राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना ओडिशा में है। कहाँ है जी बच्चों? ओडिशा में है। चलो, कहेगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये बच्चों आपका जो है ना कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। चलो बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो अभी जो ना फिलहाल 18 को कर रहा है वर्तमान में। कितना कर रहा है जी? 18 को। वर्तमान में शायद बढ़ गया है, लेकिन अभी पहले जो है ना भारत में सार्वजनिक रूप से 18 को ही काम कर रहा है। तो किताब के अनुसार जो है ना आपको 18 ही मानना होगा। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो है ना आपका संगमपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है बच्चों? संगमपो। चलो आगे देखो, भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो तेल शोधक इकाई जो है ना आपका डिगबोई है। कौन है जी? डिगबोई। एक मिनट देखिए, असम के जो है ना डिगबोई, यहाँ पे बरौनी भी हो सकता है और यहाँ पे डिब्रूगढ़ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ ही है। जो डिब्रूगढ़ जो है ना उसका क्षेत्र है। डिगबोई का एक क्या है? क्षेत्र है। असम में पड़ता है ना डिगबोई, उसी का डिब्रूगढ़ जो है क्या है? एक क्षेत्र है। तो इकाई जो है ना, इकाई मतलब सर्वप्रथम वहीं पे मिला था। बात समझ रहे हो? पुराना वही है, डिब्रूगढ़ मारिए। चलो, निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन है जी? चाय तो है, गन्ना भी है, रबर भी है। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी मारिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ जो है पाई जाती है प्राकृतिक गैस। ओके। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो राष्ट्रपति करता है। चलो आगे देखो, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये जो है ना आपका कांसीराम किया था। कौन किया था जी? कांसीराम किया था। चलो आगे देखो, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? तो ये जो है ना लगभग पंचायती राज का बात कर रहा है ना, तो लगभग 6 माह का कहता है जी। कितना माह? 6 माह। लगभग जो है ना 6 माह का कहता है। 6 माह में अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका जो है ना आगे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलो आगे देखो, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया था? तो किस राज्य को काटकर बनाया गया था बच्चों? तो ये जो है ना आपका असम राज्य है ना जी। असम किधर है? असम राज्य। असम जो है ना, असम को जो है ना काटकर मेघालय को बनाया गया था। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ना सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है जी बच्चों? सरपंच होता है। 14 नंबर देखो, निम्न में कौन देश एकात्मक शासन व्यवस्था चलाता है? तो एकात्मक मतलब एगो शासन व्यवस्था। चीन चलाता ही है जो समाजवादी व्यवस्था है, ग्रेट ब्रिटेन तो है ही, फ्रांस है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर 14 का क्या हो जाएगा जी बच्चों? डी हो जाएगा। चलो 15 नंबर देखते हैं। 15 क्या कहता है? 15, निम्न में कौन सा दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह नहीं है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ई तो है जी। ऑल इंडिया ट्रेड मतलब एटक ई भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई तो दल है जी, तो ई तो होगा नहीं। उसके बाद जो है ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ई भी जो है दबाव समूह है। तो दबाव समूह नहीं है, इसका मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है ना आंसर हो जाएगा आपका। दबाव समूह नहीं है, ये दल है जी। सबसे पुराना दल यही है। बात समझ रहे हो? चलो 16 नंबर क्वेश्चन, बीजू जनता दल किस से संबंधित है? तो बीजू जनता दल जो है ना ओडिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा। ओडिशा किधर है? ओडिशा सी नंबर में है। सकल घरेलू
उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, मतलब जीडीपी का बात कर रहा है। तो जीडीपी में बच्चों सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का योगदान है तो वो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है, यानी सी नंबर मारिए। 17 का हो गया क्या जी? सी। चलो 18 नंबर देखो क्या कहता है। 18 नंबर क्या कहता है? निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज का जो है ना त्रिस्तरीय ढांचा है। किसका है? पंचायती राज का। चलो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसे मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? निम्न में किसमें मूल्यह्रास का जो है ना मान शामिल नहीं है? तो ये जो है ना एनएनपी होगा। कची होगा? एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट का बात कर रहा है यहाँ पर। बात समझ रहे हो? यानी एनएनपी जो है इसमें मूल्यह्रास का कोई बात नहीं होता, ये पूरा जो है ना फिक्स आता है, शुद्ध आता है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय आर्थिक सुधारों को किसे शामिल किया गया? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया? तो ये जो है ना उदारीकरण तो किया गया है, निजीकरण, वैश्वीकरण, माने ये तीनों चीज़ों है ना भारतीय आर्थिक सुधार के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को निजीकरण भी है, प्राइवेट हर चीज़ होता है, उदारीकरण भी है, सरकार द्वारा जो है ना बेनिफिट मिलता है, वैश्वीकरण भी है, एक जो है ना देश में दूसरा देश में जो है ना क्या होता है, उद्योग जो है स्थापित होता है ना। चलो 21 नंबर देखो, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है जी? ब्याज नहीं होगा, लगान भी नहीं होगा, मजदूरी होगा जी, सॉरी मजदूरी होगा। क्या होगा? मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। चलो आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो सबसे तरलता कम है तो अचल संपत्ति के। कौन? अचल संपत्ति में। चलो आगे देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो ये जो है ना आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1989 ईस्वी में किया गया था। चलो 1989। चलो आगे देखते हैं। निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ? तो ये जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद के लक्ष्य से किया गया था। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा जर्मन का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर कौन था जी? बिस्मार्क था। कौन था? जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। चलो आगे देखते हैं 26 नंबर। नेपल्स की सिसिली और नेपल्स, यानी नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? तो नेपल्स की क्रांति जो है ना 1821 ईस्वी में हुआ था। 1821 ईस्वी में हुआ था। 24 में जो है ना लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चलो आगे देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी बच्चों? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को मारिए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को दी गई थी कैसर हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी, देखिए गलत मान लिया। रविंद्रनाथ टैगोर को तो नाइट की उपाधि मिला था ना, कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्न में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था दांडी मार्च से ही किया गया था, नमक कानून आंदोलन से ही किया गया था। चलो तो इसका जो है ना ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलो अमृत, अगला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में था? तक बांग्ला भाषा, गुजराती, इस पे डाउट है जी। इसमें गुजराती होना चाहिए ना, गुजराती होना चाहिए कि बांग्ला? अमृत बाजार पत्रिका, चलो बांग्ला ही होगा, बांग्ला ही होगा। चलो आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। बताओ कब किया गया था? 1920 में ही है, 1920 में ही होगा। चलो आगे देखो, सोवियत संघ का विघटन कब किया गया था? 98, 91, 68, 85, 91 किधर है? देखो 91 में, 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है ना किया गया जाता है। चलो 33 हो गया। 34 देखिए, 34 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? लेनिन रखा था। किसने रखा था? लेनिन रखा था। चलो बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? तो बंगाल का पहले विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। इसको रद्द किया गया था तो 1911 में किया गया था। 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। चलो 36 नंबर देखो कब क्या होता है। लाला हरदयाल निम्न में से किसकी
स्थापना किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 में, 1913 में। चलो आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जो है ना बच्चों मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है ना मुसलमानों की बात रखा गया था उसमें। चलो आगे देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की तो स्थापना 1906 में हुआ, तो सबको पता होगा, लेकिन किया कौन था? तो अली जिन्ना किया था। दो चार गोरा मिल के किया था, आगा खां भी था उसी में था, लेकिन अली जिन्ना मेन था। चलो ढाका में हुआ था इसका स्थापना। चलो आगे देखते हैं, दक्षिण वियतनाम में वायोदाई का सरकार किसकी समर्थक से हुआ था? तो इसमें जो है एक बार और पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पहले देखिए। दक्षिण वियतनाम में वाओदाई की सरकार निम्न में किसकी समर्थक से हुआ था? देखो वाओदाई का सरकार अगर हुआ था ना तो वो अमेरिका के समर्थक से हुआ था, लेकिन अमेरिका इसमें दिया नहीं है। अमेरिका के समर्थक से ही जबरदस्ती उसको वाओदाई को बढ़ाया गया था उस पद पे, बात समझ रहे हो, लेकिन इसमें है नहीं, है ना जी। तो इसको छोड़ दो या फिर अमेरिका मार दो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? माने कृषि दास्ता का अर्थ समझ रहे हो? कृषि दास्ता का मतलब कि कृषि जो है ना एक जो है ना क्या कहते हैं मजदूरी की तरह जो है ना उसके घर रहकर कार्य वगैरह करना। तो ये जो है ना अलेक्जेंडर द्वितीय किया था इसका ख़त्म, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। बी नंबर मारो, 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा आपका बी। चलो 41 देखते हैं, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? ये जो है ना राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में किससे संबंधित है? ये सारा जो है ना जो हम आंसर की कराए हैं, ये क्या बोलते हैं वायरल प्रश्न दिए, उसमें सारा ये है, जाकर देख लीजिए। 42 नंबर 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में किससे संबंधित है? तो ये जो है ना आपका बच्चों पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन की अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फजल अली आयोग से तो किया गया था, लेकिन अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। लेकिन अगर आयोग का बात अगर कहा जाए, आयोग का बात करा जाए तो फजल अली आयोग के द्वारा जो है ना किया गया था। पहले कह क्या रहा है इसको देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? माने अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वहाँ पे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए जी, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन समिति क्या था? तो फजल अली आयोग था। अध्यक्षता किसके हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये जो है ना समिति था तो फजल अली आयोग था, ठीक है। तो इसका बी नंबर होना चाहिए आंसर, ओके। चलो आगे देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में तो नहीं हुआ, गोपालगंज, सीतामढ़ी, यहाँ रोहतास में हो चुका है जी बच्चों, रोहतास मारो। चलो आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? संघीय सरकार प्रणाली का मतलब है कि राज्य का सरकार और केंद्र का सरकार क्या हो? एक हो। तो देखो इसमें किस में नहीं है? तो भारत में है जी, चीन में नहीं है। तो चीन में नहीं है तो मतलब यहीं पता लग गया, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन जैसा, लेकिन स्पेन में तो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है संघात्मक, भारत में भी है, तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो सिंचाई को जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल किया गया है? तो ये जो है ना 22 भाषा को शामिल किया गया है। कितना? 22 भाषा को शामिल किया गया है। चलो आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो वह जो है ना चुनाव आयोग करता है। कौन करता है जी? चुनाव आयोग करता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ना बच्चों दार्जिलिंग में किया गया था। दार्जिलिंग की धरती देखो, दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ? दार्जिलिंग में। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? देखो कच्छ जो है ना गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यह जो है ना तृतीय जोन में आता है, तृतीय जोन में आता है, ओके। चलो 51 नंबर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। दामोदर किधर है? दामोदर। अब भारत ये बिहार का कहे तो कोसी। ये सारा क्वेश्चन जो है ना लड़ रहा है, जाकर चेक कर लो एक बार। चलो
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो ये जो है ना गोविंद सागर जो है ना सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया झील। चलो आसवान बांध जाकर चेक करो, सारा जो है ना लड़ रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, आसवान बांध बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध जो है ना आपका ये नील नदी पर, नील जो है ना सबसे बड़ी नदी है, ये सब हम बताए हुए हैं, जाके क्वेश्चन वायरल में देख लो। 2011 में जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? देखो तो ये जो है ना अभी द्वितीय स्थान पर है, लेकिन इधर जो अगर इधर का जनसंख्या देखा जाए तो 1 नंबर पर हो गया है, 1 नंबर पर हो गया है जनसंख्या में। बात समझ रहे हो ना भारत। चलो चीन को पछाड़ दिया है। 55 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत किस जलडमरू द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तब पाक जलडमरू के द्वारा। किस डमरू? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा, है ना जी। चलो आगे, गंगा मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है? बागोर कहलाता है कि खादर कहलाता है कि रेगुर कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो बताओ। तो गंगा का जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, और काली मृदा रहे तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? तो देखो कोयला का प्रकार हम लोग देखा जाए एंथ्रासाइड क्या बोलते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट, 4 प्रकार के होता है, लेकिन सर्वोत्तम अगर कोयला का प्रकार देखा जाए तो ये आपका जो है ना एंथ्रासाइट आ जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें कम से कम 90+ रहता है ना जी। चलो आगे देखते हैं, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर किधरो है क्या जी? देखो तो 58 में, भागलपुर या मुरैना? कुशेश्वर स्थान कह रहा है, कुशेश्वर अभयारण्य स्थान, इसमें डाउट हमको लग रहा है भागलपुर होगा कि मुरैना होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कमेंट में फटाफट बताइए। इसमें हमको डाउट है जी, दरभंगा होना चाहिए। छोड़ो, दरभंगा मारो, कन्फर्म दरभंगा को मारो। तो कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में। चलो, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी इलाका में जो है ना समोच्च जुताई की जाती है। पहाड़ी इलाका को मारो। 59 का जो है ना 59 का सी, 59 का क्या हो जाएगा जी बच्चों? सी। चलो 60 नंबर देखते हैं, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन हुआ था जी बच्चों? तृतीय। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली अगर देखा जाए ना तो ये जो है ना खरीफ फसल है। क्या फसल है? खरीफ फसल है, ठीक है। यानी ये जो है ना धान के बेरिया रोपाया जाता है। चलो एक मिनट, मूंगफली जायद, जायद ना होना चाहिए जी। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? जायद होना चाहिए हमारे जात से। चलो इसको कमेंट करके बताओ तो थोड़ा हमको। चलो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में जो है बच्चों बिहार का द्वितीय स्थान है। कौन है? द्वितीय स्थान है। चलो 62 हो गया। 63 देखते हैं, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी में स्थित है। कहाँ है जी बच्चों? सीतामढ़ी में स्थित है। ये बेहतरी के, चलो बागमती कहाँ है जी? सीतामढ़ी में, याद रहेगा। चलो मार लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तब पटना है। किधरो? पटना। सबसे कम कहाँ है? यहाँ शिवहर में, लेकिन यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। कहाँ? पटना। तो 64 का क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे अधिक ना कह रहा है, तो अधिक कह रहा है। घनत्व किस में है? घनत्व अधिक है तो पटना में है जी बच्चों। 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 64 का बी हो जाएगा। 65 देखिए, 65 क्या कह रहा है? 65 देखो, बिहार जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार जीवन यापन का मुख्य स्रोत बच्चों क्या है? कृषि है। चलो, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि का बात कर रहा है, तो गरीबी जो है ना आर्थिक गतिविधि में नहीं आता है। गरीबी आर्थिक गतिविधि में नहीं आता है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, मुद्रा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। चलो हाँ, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। पहले जो है ना वस्तु से विनिमय होता था, लेकिन अभी जो है ना मुद्रा से होता है ना जी। निम्न में कौन सा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण जो है ना भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है? भूमि विकास बैंक करता है। ओके, यानी भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक करता है ना जी। चलो, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा है। गैर जो है ना आधारभूत संरचना का अधिकार कोई है तो शिक्षा है।
चलो 70 नंबर क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह हो गया है। तो पूंजी का तो हो ही गया है, प्रौद्योगिकी हो ही गया, श्रम हो ही गया, यानी ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस 10 गो और ही है बच्चों। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो यह जो है ना बच्चों उदारीकरण कहलाता है। उदार हो गया काइंडली जो है ना पूरी तरह से सरकार काम करे तो उदारीकरण हो जाता है ना जी बच्चों। तब किसी प्रकार के विरोध को, किसी प्रकार के प्रतिरोध को हटा रहा था, काइंड है ना जी, उदारीकरण ना कर रहा है। और वही अगर क्या करता, प्राइवेटाइजेशन करता, लोगों को दे देता, जैसे ना कहता है रेल बेच दिया ये सब कहता है ना, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, मतलब निजीकरण हो जाता है, तो अच्छा नहीं है। लेकिन देखा जाए सरकार के लिए बहुत अच्छा है, ताकि अच्छा से काम करने लगता है लोग, है ना जी बच्चों। चलो 72 नंबर की, वस्तु सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो वह जो है ना राज्य आयोग को जाके कह सकता है या शिकायत उसमें कर सकता है। पेरिस की प्रधान सड़कों का योजना किसने बनाई थी। तो यह जो है ना आपका वेरॉन हॉन्समान किया था। कौन किया था? वेरॉन हॉन्समान ने किया था। यह जो है ना आपका जो है ना चैप्टर नंबर 2 के जो है ना में इसको है चर्चा किया गया। चलो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था। तो ये जो है ना अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था जी बच्चों? अहमदाबाद में किया था। चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखो, कची कह रहा जी, सेडोन का नहीं, सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुआ था। तो इसमें जो है ना सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुआ था। किसका हुआ था? फ्रांस की पराजय हुआ था, ठीक है, और प्रसा का जीत हो गया था। चलो आगे देखते हैं। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा जो है ना लागू कर दिया था। तब बिस्मार्क जो है ना अपने देश में जो है ना सैन्य सेवा को लागू कर दिया गया था। तब ना जो है लौह एवं रक्त का अवलंबन करते हुए सैन्य सशस्त्र बल के द्वारा जो है ना क्या किया था, लड़ाई किया था। बहुत चीज़ें जो है ना जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? बिस्मार्क, यानी जर्मनी का चांसलर, प्रसा का चांसलर, है ना जी। चलो फ्रांस, 1 मिनट, 77 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किस वंश की पूरा स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तब बुर्बो वंश कहीं दे रहा है क्या? बुर्बो वंश के द्वारा। किसके वंश के द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। चलो 78 नंबर क्वेश्चन देखो, आर्थिक नियोजन की देन है। तो आर्थिक नियोजन का देन क्या है जी बच्चों? रूसी क्रांति जो है ना आर्थिक नियोजन का देन है। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था जी बच्चों? 1917 में। चलो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सूती कपड़ा का बात कर रहा है ना, तब बम्बई किधरो है? हाँ, बम्बई में किया गया था। कहाँ गया था? बम्बई, जिसका पूरा मतलब नया नाम क्या है अभी? मुंबई। तो कहीं मुंबई भी दे तो मार दीजिएगा, ठीक है जी बच्चों। चलो हो चिन मी कहाँ का शासक था। तो यह जो है ना उत्तरी वियतनाम का था। उत्तरी वियतनाम का हो चिन मी जो है ना शासक था, ठीक है। चलो दक्षिणी वियतनाम में पता है ना आपको, मैलीगांव हत्याकांड हुआ था। मैलीगांव जो है ना हत्याकांड बहुत जो है ना दर्दनाक घटना था, जो आप जो है ना आप लोग पढ़े होंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना जी बच्चों। चलो सेकेंड पाली का जो है ना आपका जो है ना लिंक कमेंट में पिन कर दिए हैं, जाकर वहाँ से चेक कर लो सेकेंड पाली का, अगर सेकेंड पाली का चाहिए तो। ओके बच्चों, और वायरल क्वेश्चन जो है ना साइंस का हम लोग जो है ना जस्ट अपलोड करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आप लोग जाके जरूर जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब ना हम लोग को मन लगेगा आपको जो है ना हेल्प करने में, पढ़ाने में, है ना जी। सपोर्ट मिलेगा तभी जो है मन लगता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।